मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। और गर्मी आ गई है और मेरे से ज़्यादा खुश इंसान इस वक्त कोई नहीं। हालांकि मुझे लगती बड़ी सख्त है गर्मी भी, सर्दी भी बहुत लगती है, लेकिन अली इस दफ़ा मैं सर्दी में इतनी बीमार रही हूँ ना कि मैंने बड़ा शुक्र अदा किया कि फाइनली द वेदर इज़ लिटरली वेरी हॉट। मुझे तो खैर नफरत थी गर्मियों से। जी। मैं तो सर्दी वाला बंदा हूँ। हम्म, अब ना पिछले कुछ सालों से मुझे जो है ना सर्दियों से एक थोड़ा सा खौफ आना शुरू हो गया। why is और that? वो ये है कि इतने बुजुर्ग लगे जाते हैं ना सर्दियों में। हाँ वैसे ये भी बड़ा है यार। तो आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि सर्दियों में खबरें ज़्यादा आती हैं। हाँ, और वो जाहिर है क्योंकि वो ठंड ठंड लग जाती है ना। ठंड ठंड लग जाती है। और दूसरा ये कि बॉडी को डबल काम करना पड़ता है ना अपने आप को वार्म रखने के लिए। आइडियल टेम्परेचर मेरे ख्याल में अंदर का होता है 33 डिग्री समथिंग। तो वो मतलब अक्सर हम वो कहते हैं ना कि हाय सर्दियों में खाने का कितना मज़ा आता है। अच्छा, वो खाने का इसलिए मज़ा आता है क्योंकि बॉडी मांग रही होती है फ्यूल, क्योंकि उसने जला जला के अपने आप को वार्म रखना है। वार्म रखना होता है। और वही वाली बात है, अगर आप अपने आप को ऊपर से बहुत ज़्यादा लेयर्स पहन के बैठे फिर शायद आपको उस तरह की भूख भी ना लगे। हाँ। लेकिन वो क्योंकि सब हीरो भी तो बने होते हैं ना। नहीं अली, इस दफ़ा जब मैं बीमार हुई थी ना तो मैं लेयर्स पहन के, चूँकि मैं खा नहीं रही थी तबीयत की वजह से, तो मेरा जो वो ना, मैं हाइपोथर्मिया की तरफ चल पड़ी हुई थी। तो वो लेयर से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहता है बॉडी मांगती है कि अनु खुआओ। बाकी इस वक्त एक वो वाला तो डिप्रेशन है कि गर्मियाँ आने लगी हैं और ना बिजली होगी और पसीने। लेकिन हाँ। ये वाला मौसम है ना, ये मेरे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि एक तो ठंडा पानी आ रहा है, यस। दूसरा ठंडे पानी से आप नहा सकते हो। यस। सर्दियों में नहा नहीं सकते, गर्मियों में आता नहीं। हाँ बिल्कुल। तो वो तो तुम्हारी तो डैंड्रफ की बारात होती है अली। हाँ, यहाँ नीचे तक पड़ा हुआ है। ठीक, इतना मेरा दिल कर रहा होता है ना एपिसोड के दौरान यूं करने का, लेकिन पर आज देखो मैंने काला नहीं, पहना हुआ है। काला पहना है, बिल्कुल साफ सुथरा, देयर इज नो डैंड्रफ। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू इंट्रो, आज बहुत बड़ा दिन है। हाँ आज और बहुत ही प्यारा और बड़ा डिफरेंट दिन है। और हम अमूमन शो में करते हैं बड़ा दिन, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन हम शो से पहले ही करने लगे हैं। खुश उसकी बहुत वजह है। ये है कि सादिया खान और वकास, दो फरिश्ता सिफ्त मियाँ बीवी, हाँ। जिन्होंने हमें कहा है, उन्होंने हमसे कहा कि विश करना है। और मैंने कहा किसको? उन्होंने कहा कि आप दोनों को। हाय अल्लाह क्यूटीज। और उन्होंने कहा कि आप इतना एंटरटेन करते हैं हमें, ओह वो गाना हमारे लिए ही। मुझे ना आपसे प्यार हो गया, कसम से मोहब्बत हो गया मुझे आपसे। आज तक हमें कभी किसी ने इस तरह लिफ्ट नहीं कराई। नहीं। अपने काम निकलवा के फारिग कर देते हैं। और उसके लिए ना मौका इतना बड़ा था कि फिर हमने फिर गाना भी ढूंढा कि जरा अप्रोप्रिएट होगा ना उस हिसाब से और हमारी नीड्स के हिसाब से। तो नीड तो आपको पता ही है कि क्या है। हाँ जी। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूं तेरा मानने वाला, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कोई छप्पड़ फाड़ मौला, अपनी जेबें झाड़ मौला, अब तो मुझको माल दे दे और ना अब टाल दे दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। क्या बात है, आपने बिल्कुल दिल से गाया ना। दिल से गाया। और ये देखिए, मैंने इसे कहा था ये आखिरी पैसे वापस कर देना क्योंकि मेरे पास और पैसे नहीं है। अच्छा, क्योंकि ना होता पता है कि इश्क मशूकी वाले जो गाने हैं, हाँ, वो कभी कभी दिल से नहीं भी गाए, जब नहीं प्यार आ रहा, नहीं आ रहा भाई, अपने ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ, दूसरा ये है कि जो ब्रेकअप सॉन्ग्स हैं, हाँ, वो भी नहीं, मतलब कई दफा गाने का दिल करता है। अभी नई लड़ाई हुई आज बेगम से, मैं क्यों मतलब exactly. हाँ सो लेकिन जो है ना ये गाना वो है ये हमारी नीड्स के मुताबिक कि आप रात को 3 बजे मुझे उठा के कहें कि गाओ, तो जो पहली तान लगेगी वो ऐसे दिल चीर देगी। ठीक है। फलक का हमने फलक शगाफ था, आपके नोट्स इतने फिट थे इतने अरसे बाद कि किस हद तक आपको पैसे की जरूरत है। और मेरा तो आपने माल मता देख ही लिया कि मेरे पास कितने पैसे, ये वापस जाएंगे, थोड़े पीछे भी रखे हैं, वो भी मुझे याद करा देना। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर दिस। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई हमें ही इस तरह से सेलिब्रेट करेगा, जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे दे के, ये ना। हाँ, ये हमारे अलावा अगर इस मुल्क में किसी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है तो वो सादिया खान और वकास है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। अब इंट्रो।
आफ्टर सेलिब्रेटिंग आवरसेल्व्स अब हम मुल्क को पूछते हैं जिस मुल्क के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, ऑडियो लीक। ऑडियो लीक्स का सिलसिला मुझे ऐसे आई वाज काइंड ऑफ गेटिंग बोर्ड ऑफ द पॉलिटिकल ऑडियो लीक्स, मुझे नहीं मज़ा आ रहा था ऑनेस्टली। लेकिन अब उस शिफ्ट आया है, और वो शिफ्ट ये आया कि पेजू और जुडिशरी और वो पेजू जो कोई केस था वो डोगर साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने मनपसंद ऑनरेबल जज के सामने रखना चाहते हैं जो कि फ़ैसला शायद उनके हक़ में ही दें। वो ऑडियो लीक हो गई जी, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे वो ऑडियो लीक हुई, फिर द केस वाज सेट कि हाँ जी अब इसकी सुनवाई होगी, और फिर उन्होंने ही उसकी जो है वो बेंच में वो भी शामिल थे जो जज वो चाहते थे, और इसके साथ साथ वो मेरे जो क्या नहीं मतलब मैं, तुम बोलती रहो, मैं नहीं आप नहीं कुछ बोलेंगे, ये सिर्फ मेरा मामला नहीं मैं वैसे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, बस तुम अच्छा ठीक है। नहीं मैं डिसएग्री, मैंने तो सिर्फ इसमें मेंशन ये करना था कि माय बॉय जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वो भी बेंच में थे, ठीक है जी। तो उन्होंने वो जो फैसला डोगर केस का था जो कि आपको ऑलरेडी है, मैंने नहीं पूरा एक्सप्लेन करना, वो रीइंस्टेट कर दिए गए हैं, ठीक है, जिस पोजीशन पे उन्होंने जाना था। और हाँ ये एलिजेड है, alleged जो और भी है। दूसरा ये कि बल्कि एलिजेड भी नहीं, सो वो उनका बयान आ गया जजेस का, उन्होंने कहा ये डॉक्टर्ड है ऑडियो, ये ऑडियो गलत है। अच्छा तो आप ऑडियो को ही गलत कह रहे हैं, हम हर ऑडियो को इसी तरह ही गलत कहेंगे अली। बट देखें जिसकी ऑडियो जब उसने इनकार कर दिया तो बात खत्म। ऐसे तो नहीं, वैसे ये तो है, मतलब ये वक्त तो किसी पे भी आ सकता है, आपको भी शायद यही स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़े इन केस खुदा न खास्ता इफ़ यू आर फेसिंग सच सर्कमस्टेंसेस। खैर ये हाईलाइट थी जो हमने पहले अपने सिस्टम से निकाल दी है इधर ही। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको कह दूँगी कि पंजाब के इलेक्शन होने थे, उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है, तो उस पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सो मोटो का सोच लिया है। एंड वंस अगेन वेलकम टू जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो कि बेंच में शामिल हैं। बहुत अरसे बाद मैं उनका नाम सुन रही हूँ, इसलिए आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। बहुत अरसे मतलब 13 एपिसोड चलो, लेकिन बहरहाल जबरदस्त है। हाँ। क्योंकि देखें ये तो बहरहाल ज्यादती है ना, इलेक्शन तो होने चाहिए बिल्कुल। मतलब ये कोई कानून ये नहीं कहता कि हमेशा नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के साथ ही होंगे। अच्छा अगेन हमारा टेवा यही था कि साथ होंगे, लेकिन वो तो है ना कि एक चीज आप देख रहे हो कि क्या होने जा रहा है, बट सच हाँ और हकीकत यही है कि हो जाने चाहिए। असूल पसंदी की बेसिकली इधर बात हो रही है कि हो जाने चाहिए थे। बेशक इमरान, मेरे ख्याल से इनका मूड कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया उसके बाद जब इमरान खान ने कहा कि मैंने भी नहीं कंटेस्ट करना है इतने सारी सीटों से, तो सारा माहौल ही एकदम डाउन हो गया ना। वो करते फिर थोड़ा रौनक मेला लगता, फिर वो 33 सीट सारी जीत जाते, फिर वो सारी छोड़ जाते, फिर इलेक्शन होते, तो वो वाला मज़ा हमें नहीं नसीब हुआ। पर एनीवे अच्छा जी, मरियम नवाज़, अब मुझे इस पर फिर गालियाँ पड़ेंगी एंड आई डोंट केयर। मरियम नवाज़ ने ये स्टेटमेंट दी है कि हाँ जी महंगाई से गरीब को जो है फ़र्क बहुत पड़ता है, लेकिन ये जी मेरी हुकूमत नहीं थी। तो मैंने आपसे ये कहना था कि ये जो आप ट्विटर पे बैठ के, एक तो आप इसहाक डार की बहुत बड़ी लॉबिस्ट भी रह चुकी हैं कि उन्होंने वापस लेके आओ, फिर आपने उनका इस्तकबाल भी बहुत ज़्यादा किया, ठीक है। फिर जैसे मिफ्ता साहब को आपने टैग करके कहा टेक्स नोटिस, ठीक है मिफ्ता साहब ये क्या हो रहा है, इन व्हाट कैपेसिटी डिड यू डू दैट? आप कैबिनेट में थी, आप स्पेशल असिस्टेंट थी, आप गवर्नमेंट का हिस्सा थी, उस तक आपने किस हैसियत से ये जो है ना इधर उधर पंगे लेते सन? अदर दैन दैट नाउ आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया पार्टी का कि जी आप जाके रैलियाँ करें और ये करें वो करें, यू वांट टू बी द फेस ऑफ दिस पार्टी, और आपके बयानात बिल्कुल आप अपने आप को पार्टी से सेपरेट कर रही हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि जी आप लोगों को समझाएं कि ये स्टेप्स क्यों उठाए जा रहे हैं, आप कर रही हैं ना जलसे जिसके अंदर आप अभी तक उनकी टांग की बात किए जा रही है, वहाँ पे जाके उनको समझाएं कि ये सख्त फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को साइड पे कर दिया। एन जी एन किधरे वोट नहीं पैना, सफ्तर सही कहना पिया सी। नहीं ये उन्होंने अपने आप को साइड पे नहीं किया, नहीं अपने आप को किया है, उन्होंने चाचू को बस के नीचे दे दिया। नहीं वही ना, सारे बस के नीचे आज के ना। दूसरा ये है कि यार इस बयानिए को आप हरा ही नहीं सकते कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। हमारी हुकूमत कब होगी? जब मियां नवाज शरीफ को आप वापस लेके आओगे, प्राइम मिनिस्टर बनाओगे, और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट ऑयल की प्राइस जो है $30 पे लेके आओगे, और करंट अकाउंट डेफिसिट उनको पहले से ख़त्म करके दोगे ताकि वो बोरिंग कर सकें। जब तक ये सारा कुछ आप नहीं करके देते, ये उनकी हुकूमत नहीं है। अच्छा मतलब तुम गलत हो। अच्छा मैं गलत हूँ, मतलब Shut up. you shut up, ठीक है।
मेरी बात सुने, मतलब मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस पे आई हुई है कि मेरे अब्बू सबसे प्यारे वाली जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वाली ऐड थी, बेसिकली वो उसको फॉलो कर रही वो है। कह रही है पहले सारा कुछ ठीक करके दो, फिर हम हुकूमत में आएंगे। ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये खराब वाली हमारी नहीं होती। तो फिर क्यों जलसे करती फिरती हैं, फिर क्यों इधर जाती फिरती हैं, फिर लोगों के मामला वो में क्यों वो दखल अंदाजी अब करती हैं? अब नहीं करेंगी। अब वो कहते लानत भेजो तुम। हाँ, अब खाली जलसे करके फारिग हो जाए। हाँ, मुझे बहुत बार चढ़ा था। मुझे ना इख्तिलाफ़ इस बात से होता है, देखिए मुझे पता है ऑप्टिक्स पे भी सारी दुनिया नहीं जाती है, लेकिन मेरे लिए ना ऑप्टिक्स मुझे बहुत तंग करते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज़ जो है ना वो याद रह जाता है, और फिर वो स्क्रीनशॉट जो है ना वो सर्कुलेट करने शुरू हो जाते हैं आफ्टर एवरी 3 मंथ्स कि मरियम नवाज़ ने ये कहा था। नहीं तो ये ज़बरदस्त है, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब ये देखिए, बात ये है कि आप इमरान खान के बाद, वैसे मतलब अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और लंबा पॉलिटिकल करियर दे, लेकिन आप उनके बाद क्या करेंगी? बोर होना है ना। तो आपको एक इमरान खान चाहिए। एंड लोगों को बहुत तब चढ़ी थी, मैंने उनसे कहा था कि शी इज़ द फीमेल इमरान खान, नहीं, तो ये उसके इमरान खान ऊपर से भी बहुत आगे हैं। हाँ, क्योंकि ना यार इमरान खान ना एटलीस्ट ही डजंट रिस्पॉन्ड ऑन हिज पिक्चर्स ऑन ट्विटर की हद तक मैं बात कर रही हूँ, और कोई बात ना इधर लेकर आए कि ये ना अपनी ही तस्वीरों को ना को ट्वीट करके कहती है व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लिक, इस पे व्हाट मेरे अ नो ब्यूटीफुल। कमेंट्स। नहीं, मेरे तो मसले हैं ना, मतलब इतना सेल्फ इन्वॉल्व है, हम इमरान खान को इतने ताने मारते हैं कि जी नार्सिसिस्ट है ये है, तो आप क्या हैं, आप भी सेम ही है। इस पे भी वो बोलेंगे कि आपने कंपैरिजन क्यों किया है, खैर छोड़ो। अच्छा जी, हाँ नहीं, लेकिन उस पे तो खैर पीटीआई वाले भी बोलेंगे, और वो ठीक बोलेंगे। मतलब इमरान खान की कुछ अचीवमेंट्स तो हैं, चाहे नॉन पॉलिटिकल हों। नहीं 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 नहीं, उसके साथ मैं एग्री करती हूँ। मैंने हमेशा उनके जो 92 वर्ल्ड कप, ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट विद दैट, शौकत खानम, ठीक है, हॉस्पिटल जो बनाया, फिर उन्होंने जो यूनिवर्सिटी भी बनाई, एंड यू नो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी किया, मैं उन चीज़ों को मानती हूँ, लेकिन नार्सिसिज्म का जो फैक्टर है ना उस पर आके ये मुझे बिल्कुल सेम लगने लग जाते हैं। खैर, अच्छा, इधर ही ऑप्टिक्स की बात हो रही थी तो मैं इधर घुसा देती हूँ इस बात को कि जी टर्की, हमने उम्मीद थी कि आउटक्राई थोड़ी सी हुई है जब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैं तो जा रहे हैं अर्दगान को मिलना, जब तक मैंने हाथ नहीं लावांगा मैंने चैन नहीं आएगा, तो थोड़ी देर उन्होंने पोस्टपोन किया, बट ही फ्लू, ठीक है। और वहाँ पे जहाँ से तस्वीरें आ रही थी, मतलब एक मुल्क के अंदर, ठीक है, तकरीबन कोई 15,000 से ऊपर बंदा मर चुका हुआ है इस टाइम पर, ठीक है, और एक अजीब सी आफत आई हुई है, और वो पूरे प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, यहाँ पे उनके वो गुलाम जिस तरह खड़े किए होते हैं उस तरह खड़े किए हुए हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं, फ़ोटो ऑप्स कर रहे हैं। इट फेल सो रॉन्ग, इट फेल सो रॉन्ग। और आई डोंट थिंक सो कि किसी और मुल्क का कोई क्या नाम लेते हैं प्राइम मिनिस्टर कहीं गया हो। आई डोंट पता नहीं, थिंक वो सो। तो मैंने देखा नहीं। सामान जाहिर है जो भी भेज सकते थे वो भेजना चाहिए हाँ, था। वो भेजें। खुद शायद मेरे भी ख्याल में विजिट की ज़रूरत इतनी नहीं थी। बाकी ये है कि यार 10-10 दिन बाद से लोग निकल रहे हैं, उसमें से ज़िंदा, और बच्चे निकल रहे हैं। Yes, that, I और mean, मैं यही सोच रहा था, मतलब वो खैर मैं तो कोई मेडिकल डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं सोच रहा था कि ये बहुत देर के लिए शायद बेहोश हो गए होंगे। उसकी probably. वजह ये है कि बॉडी मतलब इतना कम यूज़ कर रही थी जो भी उनके अंदर, मतलब वो था फ्यूल, कि वो इतना टाइम और इतनी ठंड गुजार थी गए। अभी। और हाँ, और फिर मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, आप इमेजिन करो 10 दिन बगैर पानी के, तो वो पता नहीं, अल्लाह की जस्ट अ शान है। मिरेकल, एग्जैक्टली, हाँ, वो अल्लाह की शान ही है कि जिस तरह से वो बच्चे उधर से बचे हैं, 10-10 दिन के बाद से निकल रहे हैं। सम फुटेज वर वेरी डिस्ट्रेसिंग। तो वो सारा कुछ जब आप देखते हैं ना, और फिर आपका प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, उसके इर्द गिर्द सारे खड़े हैं, कोई अम्ब्रेला पकड़ रहा है, कोई तोपों की सलामी दे रहा है, कम ऑन मैन, सीरियसली दिस वाज रियली अनकॉल्ड फॉर। है, क्या किया जा सकता है, आप तो वो जब गया भी वो 2 दिन बल्कि नहीं हुए। वो भी अब मेरे ख्याल में इस किस्म की भी स्टोरी आई है ना कि वहाँ पे एक जलजला नहीं था, यस, सीरीज सो थी। देर वहाँ पे ना मैंने एक रीट्वीट भी की हुई है, आप बेशक मेरे टाइमलाइन पे जाके देखिएगा कि वहाँ एक जलजला तो था 7 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का, 5 का, ठीक है, विच रॉक द सिटीज़। आफ्टर दैट देयर वर 4 और 5 के उसके रेक्टर स्केल पे था, एंड देयर वर 188 अर्थक्वेक्स जिसने उस पूरे इलाके को हिलाया है। तो क्या बचना था वहाँ। अगेन वी आर नो वो क्या जियोलॉजिस्ट ऑफ या क्या कोर्स। होता है, लेकिन सो प्रोबेबली उसी की वजह से इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, वरना तो अमूमन 7 रेक्टर स्केल वाला भी एक अगर हो तो इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं यस करता। यस। खैर अब तो हम वही बात है,
इन रेट्रोस्पेक्ट यही सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा और ये वो सारा कुछ क्या हाँ, किया जा लेकिन सकता है। वो सारा वो जो पूरी एनिमेटेड वो एक सीरीज तो नहीं, खैर एक वो वीडियो थी जो आप देख सकते हैं टाइमलाइन पे जाके, तो उसमें आपको अंदाज़ा होता है कि किस हद तक जो वो मैग्नीट्यूड था। और इस सारे 188 के बाद तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचना था। सीरिया का तो वैसे ही वॉर टोन जो एरिया है उधर वैसे ही बहुत बुरे हालात थे, बॉम्बिंग और वो सारी की वजह से, वहाँ क्या ही बचना था। खैर जी, अच्छा, एक दफ़ा फिर हम स्टेटमेंट आपको देते चलें जो कि इमरान खान साहब ने कही है। वो इमरान खान कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा था ना कि सर बाजवा गए थे अमेरिका और उन्होंने जाके कहा था कि इमरान खान एंटी अमेरिकन करना है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि दोबारा से उन्होंने ये बात की कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया, सर बाजवा और हक्कानी साहब दोनों ने मिलके जो है ना मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। तो इफ़ यू आर मेकिंग अ फ्लो चार्ट राइट नाउ और आप इसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं तो ये अपडेट प्लीज़ अपने सिस्टम में डाल लें। मुझे ना जिन लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाने का सबसे ज़्यादा शौक है ना, उसमें टॉप पे हुसैन हक्कानी है, क्योंकि ना उसके बाद फिर मैं पोस्ट करूंगा कि अजय गल हो रही सी कि हुकूमत किवें हिलानी है ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट की जो है ना ये अपडेट आई हुई है। हावेवर ज़मान पार्क पे रौनकें गाइस लगी हुई हैं। कल रात फिर रोला पै गया सी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे हैं। सुबह जब मैं उठी हूँ तो एक पोस्टर लगा हुआ था पीटीआई के अपने अकाउंट से, जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले 3 दिनों में इमरान खान को अरेस्ट कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता वो अरेस्ट होंगे। मसला तो ये है कि करना भी नहीं चाहिए। मैं जाने नहीं दूंगी। हाँ, और सो शुगल पता है क्या है, अभी तो ये है ना कि अभी तो वारंट ही नहीं ना, गिरफ्तारी इशू ही नहीं हुई। सो और लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि वारंट गिरफ्तारी जब इशू हो जाएंगे और वो आएंगे पुलिस वाले, तो यहाँ से फॉलोअर्स सामने होंगे और होगा इट कड़का। अच्छा, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो घर के अंदर घुस के इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, तो ये इट कड़का होगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये शायद ना पंजाब पुलिस को जानते नहीं है। सो पंजाब पुलिस में होता क्या है कि आपका वारंट गिरफ्तारी इशू हो भी जाए ना, कोई एफआईआर हो जाए, सब हो गया है, तो अब आप उनको फ़ोन कर करके कह रहे हो कि जी आप पकड़ नहीं रहे, वो कह रहे जी हमारे इतने रिसोर्सेज कहाँ, हमें क्या पता बंदा कहाँ पे। अच्छा चलें, तानू पता लगे तो सानू दसना, ओके डन। अब आपको पता लग गया कि जी फलाने घर में है, फलाने अस्पताल में है, फलाने, अब उनको फ़ोन किया है कि जी वो फलानी जगह पे है, जाके पकड़ लें। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ले आओ, सानू पिक कर लो तो ਅਸੀਂ चले चलने हैं। अच्छा फाइन, आप गए हो, आपने पिक की है, आप उस घर पहुंचे, आप भी कितने वेले हो। आपने उनको कह दिया अंदर है जाके पढ़ लो। नहीं नहीं, ਉਹ ਰੇਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ गिरफ्तार कर लेंगे। लो जी, अब वो स्टूल पे बैठे हैं, जो रोटियां चल रही हैं, जो वो बंदा पिछले दरवाजे से निकल गया, वो निकला नहीं निकला, अंदर कौन रेड मारता है। अच्छा, तीसरी एक और इसमें सीन ये है कि सो ख़ास तौर पे जिस तरह से वो बार बार हो रहा है ना कि अमूमन तो सियासतदानों का होता है ना कि वो हाथ यूँ करते हैं कि गिरफ्तार कर लो मुझे टाइप सीन। अच्छा, वो जिस तरह ये लोग, अब फिर वही बात है कि इमरान खान साहब से पूछे बगैर ही रोज़ कॉल आ जाती है कि आ जाओ सारे, इमरान को हमने गिरफ्तार नहीं होने देना, या खान साहब नहीं गिरफ्तार होना चाह रहे। अब ये नहीं मुझे पता, लेकिन वट एवर द केस, हुकूमत को तो अब ये पता लग रहा है कि वो नहीं गिरफ्तार होना चाह रहे। तो अगर कभी, वैसे तो मतलब अदालत पता नहीं क्या मतलब कभी इस तरह की चीज़ करेगी या नहीं, लेकिन वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए, पुलिस अंदर ना जाए, स्टूल ते बाहर बैठ जाए, और उसके बाद ना रोज टीवी पे ये चल रहा है 7वां दिन है इमरान खान घर से बाहर नहीं निकले, 8वां दिन है इमरान खान साहब घर से बाहर नहीं निकले, बाहर स्टूल पे 4 पुलिसियां बैठी हैं। बेसिकली ना अली चाह रहा है कि उनका रोटी टुक्कर चलता रहे, ठीक है। जिस तरह का वहाँ पे चल रहा है, किसी ने जिक्र, मैंने टिकटॉक पे फॉलो करना शुरू किया था एक बंदे को जो रहता ही वहाँ पे, ऑलमोस्ट रोज़ जाता है वहाँ पे, बताता है कि आज हलवा सर्व हुआ, पूरी सर्व हुई, ये वाले चने आए हुए थे, ये वो खाने की सारी अपडेट्स देता है वो। नहीं, ये तो ये मुझे बताओ कौन बंदा है जो जान के फजूल आदमी को मैं फॉलो करी जा रहा हूँ, ये फॉलो करो। हाँ। जिस दिन भटूरे होंगे हम भी जाएंगे। हाँ ना, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा यार छा गए हो भाई तुम इतने, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब ये देखिए, ये जो कल्चर है ना, ये रौनक मेला लगाने की, ठीक है, और अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने की, ये वाला आप नून लीग के अंदर नहीं देखेंगे थे। जब मियाँ साहब इधर पहुंचे थे तो इतने जड़े थे ना, कोई ऑर्गेनाइज नहीं हुए हुए थे, लोग कह रहे थे अच्छा मियाँ साहब वापस आ रहे, ओके ठीक है। हाँ, ये वाला मसला है इस सपोर्ट सिस्टम का। देखिए वो जो है ना, सो पीपल पार्टी है,
जो कि उसमें भी वो जज्बा वो नहीं है फॉलोअर्स में कि हमको रोकेंगे या कुछ, या उनका ये होता है कि ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ फिर ਅਸੀਂ पार्टी करांगे। हाँ, अच्छा जो नून और पीटीआई जो बेसिकली एक ही पार्टी है, हाय अल्लाह। हाँ, तो इनका तो ये है ना कि मतलब कौन सी स्ट्रगल, कौन सी जेल, हमें पीएम हो गए तो फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ, वैसे नून लीग वालों ने ना अब ये कहना शुरू कर दिया एटलीस्ट मियाँ साहब टोटल 17 दिन तो जेल में रहे थे ना, ऐसी तो कोई बात नहीं लो है। जी वो हम पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन मुझे बात याद आ वो गई गलियां, अब वो हाँ, कि ये जो सारा चक्कर है ना जी कि मरियम ने डिसऑन कर दिया एकदम से, कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है, इस पे आप ये देखें कि इत्तेहादी कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। अब मसला ये है कि यहाँ पे किसी जगह पे इत्तेहादी को ड्राइव करनी चाहिए थी कि यार ये क्या हो रहा है, क्या बोल रही है तुम? अच्छा वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मुझे फिर भी बात है टेवा, मुझे नहीं पता, आपको याद है जब ये बन रहे थे इसहाक डार साहब, तो साहब ना लगाया करो, हाँ डार साहब खाली। नहीं, तो उन्होंने तो मैंने तब एक ये खदशे का इजहार किया था कि बेसिकली मियाँ साहब का भी प्रोजेक्ट नहीं लग रहा मुझे ये वाला ये वो जो है ना बड़े भाई, उनके कान खड़े हुए थे कि यार ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ मतलब सिस्टम इंज दा चल रहा सी, उन्होंने एक बार लिया के देखने। अच्छा वरना वही वाली बात है कि उनको लेके आए, उन्होंने डिजास्टर किया, अब ये उनको निकालने को फिरते हैं, लेकिन इत्तेहादी चुप में उनकी इत्तेहादियों को यार तुसी कीता सी ना आप और ना इत्तेहादियों ने पोजीशंस भी वो ली हुई हैं, ठीक है, जिसपे किसी को घंटा फर्क नहीं पैंदा कि तुसी की करते पे हो। ये बहुत क्लेवर किस्म की जो है ना इत्तेहादियों की ये मूव थी, एंड पता नहीं मैं क्या कहने लेकिन हम लगी, दिमाग से दायरा निकल गया। लग रहा हमें लग रहा है, हाँ नहीं लग रहा तो खैर हमें लग रहा है। अब ये आखिर में मैंने ना ये कहना था क्योंकि टाइम हो गया, वो ये था कि कोई मंसूर अली खान साहब कह रहे थे कि देयर इज गोइंग टू बी अ रेजिग्नेशन इन इस्लामाबाद व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी एम्बैरेसिंग, इज इट गोइंग टू बी डार पता नहीं या ये एनजी टेवे जड़े लांदे ने जो तुम नहीं भी साथ नहीं, वो बिरादरी को तो आदत है। देखिए नहीं मसला पता है क्या है, वो डार साहब वाला तो बहुत प्रेशर है, क्योंकि वो जो भी लाए थे जो भी थे मतलब हमें नहीं हमारे- पता। हाँ वो हुनते हो कहते ना पान 4 महीने साढ़े अच्छा ज़ाया इससे कर ये एक और बहुत बड़ा मसला है। सो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलके जो है ना, ये बहुत बारीक बात है, हायला इस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ हलके हैं ना, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि वो इमरान फॉलोअर्स, नून फॉलोअर्स, फलाने फॉलोअर्स, लवर्स लवर्स, इन सब का जिस तरह मसला है ना कि स्ट्रगल या गोली लगी हुई है या जख्मी है या जेल में है, वो इनको फैसिनेट ही नहीं करता लीडर, उनको लीडर का तो सब कुछ कंट्रोल में, नथ पाती है सारे वो वाला इनको चाहिए होता है। अच्छा इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट का भी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वीक नहीं लग सकती, ठीक है, वो फिर वो उनका वोट बैंक लूज होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे कई लोगों ने ये बातें शुरू कर दी हैं कि जी बस इनसे तो टफ फैसले करवाने हैं, तो उसके बाद तो टेक ओवर कर लेना। ओह माय गॉड फिर वही बात है कि समझ नहीं आती, मतलब हो सकता है कि बाहर के मुल्कों से बात कर ली हो, उन्होंने कह दिया हो कि यार अच्छा कर लो, वी लुक दी अदर वे, हो सकता है। नहीं ये देखिए इसके अंदर मैं ये प्लग इन कर देती हूँ कि फवाद चौधरी ने यूएस एनवॉय से मुलाकात भी की है, उन्होंने कहा कि लोगों की बहाली के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए मैंने मुलाकात की है। वो तो खैर हम तो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एमएल की बात कर रहे हैं ना कि वो हम वो लगा देंगे। सो फिर बात है इस्टेब्लिशमेंट नहीं, कुछ हल्के जो ना फिर वो अच्छा तो वो क्या है कि तुसी बेफिक्र हो, ਅਸੀਂ बहुत ताकत चाहिए हैं बस ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ फिर। अच्छा अब ये बात गलत है तो वैसे ही नहीं होनी चाहिए, अगर ये बात ठीक भी है, आप इस तरह की बातें करते हैं, आपके ख्याल में इधर हम सुनते हैं, हमारे यार दोस्त सुनते हैं, तो नवाज शरीफ और इमरान खान नहीं सुनते होंगे। अच्छा वो कहते हैं अच्छा ना करो साइन IMF दा फिर जान दो यार आप ये। और फिर भी बात, अगर आपने वो लगाना है या कुछ करना है, आप जब मौका आएगा कर लेना। ये जो पहले अपने फॉलोअर्स को ना कैसे बड़े तगड़े, अगले कहते हैं फिर ना करो, फिर उन्होंने कहो कि आके आप पे कर लेना, ये छोड़ के जाएंगे आपके लिए मसाइल, आपको कैसे लगना तुसी आके जितना ठीक करना है तुसी कर लो। अच्छा एक इससे ज्यादा कॉमेडी आपको कहीं नहीं हो ही नहीं सकता कि कहीं और हो रही हो। खैर खैर यू नो द ड्रिल, आप लोगों ने क्या क्या करना आप लोगों ने क्या करना है मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा टाइम बड़ा वेस्ट होता है इसके ऊपर। अब आपको मिलते हैं कल।